चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन है इस चैप्टर का। आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व। तो पूर्व का मतलब होता है पहले, पूर्व का मतलब होता है पहले। मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। आफ्ताब अपनी पुत्री से कितने उम्र का था? 7 गुनी आयु का था। अब से 3 वर्ष बाद, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय और ग्राफीय रूप में व्यक्त करें। तो ध्यान देंगे, सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं, माना कि आफ्ताब का वर्तमान उम्र x वर्ष तथा पुत्री का वर्तमान उम्र y वर्ष है। आफ्ताब का हम लोग वर्तमान उम्र मान लिए x और पुत्री का क्या मान लिए? y। अब देखिए, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता 7 वर्ष पूर्व, तो 7 वर्ष पूर्व, तो दोनों आदमी का उम्र 7 वर्ष पहले का पहले लिख लेते हैं हम लोग। तो 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व पहला लिखते हैं हम लोग आफ्ताब की आयु। आफ्ताब की आयु कितना हो जाएगा? x माइनस 7 वर्ष, x माइनस 7 वर्ष। पहले की उम्र प्राप्त करने के लिए अभी का जो उम्र है उसमें जितना वर्ष पहले पूछा जाए उतना वर्ष क्या करेंगे हम लोग? घटा देंगे, है ना। पुत्री का आयु, तो पुत्री का आयु निकालने के लिए 7 वर्ष पूर्व, अभी जो पुत्री का आयु उसमें 7 वर्ष क्या कर देंगे? घटा देंगे। तो ये भी हो जाएगा y माइनस 7 वर्ष। देखिए, एक तरफ है आपका आफ्ताब और दूसरी तरफ है उसकी पुत्री। दोनों की उम्र में क्या रिलेशन है? तो आफ्ताब कहता अपनी पुत्री से, पहले दोनों का उम्र लिख लेते हैं 7 वर्ष पहले का, x माइनस 7 y माइनस 7। तो आफ्ताब कहता है अपनी पुत्री से कि मैं तुमसे 7 गुनी आयु का हूं। मतलब आफ्ताब जो है 7 गुना बड़ा है, किससे? पुत्री से। पिता है तो बड़ा होगा ही, लेकिन 7 वर्ष पहले इसका उम्र, अगर इसका उम्र हम लोग देखते हैं तो आफ्ताब जो है, ये जो आफ्ताब है, ये उसकी जो पुत्री है उससे आफ्ताब का उम्र 7 गुना है। इसका उम्र क्या है? 7 गुना, ये 7 गुना बड़ा है। जब ये 7 गुना बड़ा है तो जब पुत्री की उम्र में 7 से हम लोग गुना कर देंगे तो दोनों का उम्र क्या हो जाएगा? बराबर होगा। क्योंकि पिता की उम्र ज्यादा है तो पुत्री का उम्र कम है, तो कम वाले में 7 से गुना करेंगे तब जाके उसके बराबर होगी, है ना। तो ये लिखेंगे हम लोग x माइनस 7, y में 7 से गुना करेंगे तो 7y माइनस 7 सत्ते 49। इसको लिखेंगे x माइनस, ये 7y इधर आएगा तो माइनस 7y हो जाएगा, है ना। और ये माइनस 49 है उस पार, और ये माइनस 7 को इधर भेज देंगे तो हमारा हो जाएगा प्लस 7। ये हमारा हो गया x माइनस 7y माइनस 42। ये हमारा पहला इक्वेशन हो गया। फिर दूसरा देखते हैं हम लोग। दूसरा यह है कि अब से 3 वर्ष बाद, तो अब से 3 वर्ष बाद, अब से 3 वर्ष बाद किसका आयु? आफ्ताब का आयु, आफ्ताब का आयु। तो आफ्ताब का आयु अभी क्या है? x। आफ्ताब का आयु क्या है? x है। तो अब से 3 साल बाद तो 3 साल बढ़ जाएगा, 3 साल जोड़ देंगे इसमें, x प्लस 3 वर्ष। और पुत्री की आयु, पुत्री की आयु, तो पुत्री भी अभी y वर्ष की है, तो 3 साल बाद क्या हो जाएगी? 3 जोड़ y जोड़ 3 वर्ष, y जोड़ 3 वर्ष। अब देखिए फिर से आफ्ताब और उसके पुत्री की उम्र में क्या संबंध आ रहा? आफ्ताब और पुत्री। फिर से आफ्ताब क्या कहता है? पहले 3 साल बाद का दोनों का उम्र लिख दिया हम लोग, x प्लस 3 y प्लस 3, है ना। तो अब आफ्ताब कहता है कि अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। अब आफ्ताब जो है 3 गुना उम्र का है, किससे? पुत्री से आफ्ताब का उम्र क्या है? 3 गुना है। अगर पुत्री से आफ्ताब का उम्र 3 गुना है, मतलब ये 3 गुना बड़ा है, तो पुत्री की उम्र में हम लोग 3 से गुना कर देंगे तो वो पुत्री भी अपने पिता की उम्र के बराबर हो जाएगी। कब? जब 3 से गुना करेंगे पुत्री की उम्र में, तब, क्योंकि पुत्री छोटी है ना।
ये हो जाएगा x प्लस 3 लिख देंगे, और ये हो जाएगा हमारा 3y और 3 3 जा 9। ये हो गया x, और ये 3y इधर लिखेंगे तो माइनस 3y हो जाएगा, और 9 और ये प्लस 3 इस साइड लिखेंगे तो माइनस 3 होगा, है ना। तो x माइनस 3y इक्वल टू 6। अतः बीजीय जो रूप है इसका, बीजगणितीय रूप जो कि हम लोग x माइनस 7y बराबर माइनस 42, x माइनस 7y बराबर माइनस 42, दूसरा हो जाएगा x माइनस 3y बराबर 6। ये दोनों इसका हो गया बीजगणितीय रूप, है ना। अब इसका हमें क्या करना है, ग्राफीय रूप में भी इसको निरूपित करना है, तो इसका हम लोग को ग्राफ बनाना है। तो ध्यान देंगे, सबसे पहले इन दोनों समीकरण को हम लोग यहां लिख लेते हैं। x माइनस 7y बराबर माइनस 42, दूसरा x माइनस 3y बराबर 6, x माइनस 7y बराबर माइनस 42। ऐसे बॉक्स बना लेते हैं हम, और इस बॉक्स में ऐसे कर लेंगे। यहां हो जाएगा हमारा x, यहां हो जाएगा हमारा y, है ना। x माइनस 7y बराबर माइनस 42। अब देखिए x में ऐसा नंबर रखना है, अगर x में हम लोग 0 रख दें, x में क्या रख दें 0, तो 0 माइनस 7y बराबर माइनस 42। तो माइनस 7y बराबर हमारा होगा माइनस 42, तो y बराबर माइनस 42 बटा माइनस 7, यानी ये कैंसिल हो जाएगा 6, प्लस में हो जाएगा हमारा ये 6। अब एक और वैल्यू रखना है ना, तो फिर से लिख लेते हैं इसको, x माइनस 7y बराबर माइनस 42। अब y में कुछ रखिए, है ना, तो y में मान लेते हैं हम लोग माइनस, अगर हम लोग रख दें 6 रख देते, तो x माइनस 7 गुने माइनस 6, माइनस नहीं प्लस 6 तो आ चुका है। लोग क्या करते हैं 5 रख देते, तो 7 गुने 5 माइनस 42, x माइनस 35 बराबर माइनस 42। ये माइनस 35 उधर जाएगा तो प्लस 35 हो जाएगा, x बराबर माइनस 42 प्लस 35, यानी 12 में से 5 जाएगा तो 7, है ना, और माइनस वाला ज्यादा है तो यहाँ माइनस, यानी यहाँ हो जाएगा हमारा माइनस 7। अगर x में y में अगर 6 रखेंगे तो x में क्या आएगा माइनस 7 आएगा। चलिए दूसरे समीकरण को हम लोग देखते हैं। दूसरा ये है x माइनस 3y बराबर 6, इसको भी एक बॉक्स में बना लीजिए। xy, है ना, इसको करते हैं हम लोग 3x माइनस 3y इक्वल टू 6। अब x में हम लोग फिर से रखते हैं 0, यहाँ 0, माइनस 3y बराबर 6, यानी माइनस 3y बराबर 6, तो y बराबर 6 बटा माइनस 3, ये कैंसिल हो जाएगा हमारा माइनस 2। y का वैल्यू क्या आ गया माइनस 2, है ना। और फिर से एक बार और वैल्यू रख लेते हैं हम लोग, यहाँ रख लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा x माइनस 3y बराबर 6। अब की बार फिर y में कुछ रखिए, तो y में मान लेते हैं अगर हम लोग 0 रख दें, तो x माइनस 3 गुने 0 बराबर 6, यानी x माइनस 0 बराबर 6। हम कह सकते हैं x बराबर 6, x बराबर क्या हो गया 6 हो गया। अब हमको इसको ग्राफ पे दिखाना है, ग्राफ इसका बनाना है ना। तो सबसे पहले हम लोग एक तो y अक्ष खींच लेंगे, खड़ा रेखा जो होगा y अक्ष होगा, और ये जो क्षैतिज रेखा होगा हमारा x अक्ष होगा, है ना। तो x अक्ष और y अक्ष हम लोग खींच लिए। इधर लिखते हैं हम लोग x नेगेटिव, इधर लिख देते हैं हम लोग x पॉजिटिव, ऊपर लिखते हैं y पॉजिटिव और नीचे लिखते हैं y नेगेटिव। यहाँ तो हमारा होता है 0, है ना। यहाँ हो गया -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7,
ऊपर लिखते हैं हम लोग 1 2 3 4 5 6, नीचे भी लिखते हैं -1 -2 -3 -4 -5, 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से हम लोग कर लेंगे पहले। और फिर x में माइनस, देखिए x में 0 y में 6, x में 0 y में 6, इस बिंदु को दिखाते हैं। तो x में 0 y में 6 वह हमारा बिंदु है यहाँ पे, x में 0 y में 6, ये बिंदु हम लोग निकाल लिए। दूसरा देखिए x में -7 और y में 5, तो x में -7 और y में 5, तो y में 5 के सामने और x में -7 के सामने, है ना, तो हमारा बिंदु हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा हमारा -7 और 5। अब इन दोनों बिंदु को मिला करके स्केल की सहायता से एक सरल रेखा खींच देंगे ऐसे। फिर देखिए दूसरा, ये दूसरे बॉक्स की सहायता से x में 0 y में -2, x में 0 y में -2 यहाँ पे होगा 0 -2, ये बिंदु हो गया। दूसरा x में 6 y में 0, x में 6 y में 0, वो बिंदु यहाँ होगा 6 0 6 0। अब इन दोनों को मिला के एक लाइन खींच लेते हैं स्केल की सहायता से सरल रेखा, तो ये हमारा ऐसे चला जाएगा। तो ये हो गया हमारा ग्राफीय निरूपण, है ना। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा।